दोस्तों सोचिए, एक ऐसी औरत के बारे में जिसकी आंखों के सामने एक आदमी खड़ा है। वो आदमी जिसे वो अपनी जिंदगी की हर सांस से पहचानती है, जिसे ढूंढते हुए उसकी रातें और दिन एक कर दिए। और अब वो आदमी खुद अपनी पहचान से मुकर रहा है। न वो अपना नाम मानने को तैयार है, न अपना चेहरा, न वो रिश्ता जिसकी बुनियाद पर उस औरत ने अपनी पूरी दुनिया खड़ी कर रखी है। आज का यह मुख्तसार सपल एक ऐसे युद्ध का आगाज है जहां एक तरफ मन्नत की जिद है, दूसरी तरफ अभिमन्यु की मजबूरी, और इन दोनों के बीच एक सच्चाई का गुब्बर है जो हर लफ्ज के साथ गहरा होता जा रहा है। क्या अभिमन्यु सच में वो नहीं है जिसका मन्नत को इंतजार है, या मन्नत के दिल की धड़कन उसे धोखा दे रही है? और आखिर कौन है वो विक्रांत जिसका जिक्र आते ही अभिमन्यु का चेहरा काल पड़ जाता है? आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। अभिमन्यु की आंखों में देखकर लगा जैसे वो अपनी आत्मा की आखिरी सीमा तक थक चुका था। उसने भारी और रुकी हुई आवाज में कहा, मेरी बात समझ। मैं मैं अभिमन्यु हूं। अभिमन्यु हूं, समझी? वो अभिमन्यु शब्द 2 बार दोहरा रहा था, जैसे खुद को भी यकीन दिलाना चाहता हो, या शायद सामने खड़ी मन्नत को झटका देकर सच्चाई की जमीन पर लाना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबासी थी, एक ऐसी कसक जो कह रही थी कि वो थक चुका है समझाते समझाते, लेकिन मन्नत के लिए उसकी हर बात एक नए सवाल को जन्म दे रही थी। मन्नात ने पल भर की भी देर नहीं लगाई। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी, जैसे उसने इस जवाब का पहले से ही इंतजार कर रखा हो। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं समझी। मतलब, जो आप हो ही नहीं, वो मैं आपको क्यों समझूं? कोई लॉजिक है इस बात में? उसके हर लफ्ज से उसका अटूट विश्वास तपक रहा था। वो किसी आम लड़की की तरह बीमार नहीं कर रही थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह सवाल कर रही थी जिसे अपने सच पर पूरा भरोसा हो। उसकी आंखें कह रही थीं कि वो अभिमन्यु के शब्दों के जाल में नहीं फंसने वाली। आप कहें तो मैं मान लूं, आप जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, और मैं यूं से मान नहीं सकती। जैसे उसका हर नर्व ये चीख रहा था। अभिमन्यु का धैर्य अब टूटने लगा। वो झुंझला कर बोला, अरे लॉजिक क्या है, बाद में जाए यार। उनका ये जुमला सुनकर आसपास की हवा भी थम गई। अब तक जो एक संस्कारी और समझदारी की लकीर थी, वो मिटाकर अभिमन्यु ने अपनी अंदर की जलन दिखा दी। वो अब अपनी पहचान के लिए लॉजिक नहीं दे सकता था, न ही कोई सबूत पेश कर सकता था। उसकी मजबूरी यही थी कि वो जनता था कि उस एक ऐसे पहचान से इनकार करना है जो मन्नत की आंखों में बसी हुई है, और लॉजिक से नहीं, बस झुंझलाहट से। मन्नत ने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उसने तुरंत अपनी बात पकड़ी और जवाब दिया, नहीं जी, लॉजिक वो गिट्स, मेरी बात सुनिए जो मैं कह रही हूं। देखो इस लड़की की चातुराई को। उसने अभिमन्यु की झुंझलाहट को ही अपनी जीत का जरिया बना लिया। वो जानती थी कि जहां लॉजिक खत्म हो, वहीं से असली सच्चाई की शुरुआत होती है। वो अभिमन्यु को घेर रही थी, अपने ही शब्दों के जाल में फंसा रही थी। लेकिन अभिमन्यु ने भी हौसला नहीं छोड़ा। उसने सीधा और सख्त लहजे में कहा, सुनिए, आपकी बात बस मान नहीं सकती। उन्होंने साफ तौर पर अपनी हड खींच दी। न वो कोई सबूत दे सकता था, न वो मन्नत की बात मानने को तैयार था। इस एक वाकया ने जैसे दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। अभिमन्यु की आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सालों की लड़ाई और छुपने की वजह से आती है। मन्नत ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं मानेगी, जैसे वो अभिमन्यु के हर इनकार का जवाब पहले से तैयार करके बैठी हो। 2 लफ्जों में ही उसने साफ कर दिया कि वो हार मानने आई नहीं है। अभिमन्यु ने थोड़ी देर रुककर, जैसे अंतिम बार कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं मानूंगी। लेकिन वो खुद जानता था कि उसकी हर कोशिश बेकार जा रही है। और फिर आया वो पल जहां अभिमन्यु ने अपना अंतिम पट्टा चल दिया। उसने रुखसार पर जोर दलकर कहा, तो तेरे मानने और ना मानने से सच सच जो है ना, वो बदलने नहीं वाला। और सच यही है कि मैं अभिमन्यु हूं।
उसकी आंखें अब भर आई थीं या शायद गुस्से से लाल हो गई थीं। वो मन्नात की आंखों के अंदर झांक कर उसे यकीन दिलाना चाहता था कि बाहर की दुनिया की सच्चाई से परे भी एक सच है। एक ऐसा सच जो ना टूटता है, ना झुकता है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन लफ्ज पत्थर की तरह मजबूत थे। लग रहा था मानो वो अपनी आत्मा की आखिरी किरण को बचाने की कोशिश कर रहा हो। पर मन्नात के पास भी अपना आखिरी हथियार था, अपनी आंखों में जो दिखता हुआ वो सच जो सिर्फ यूं से नजर आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह आपका माना हुआ सच है, हकीकत वाला सच नहीं है ये। उसने जैसे अभिमान्यु की पूरी दुनिया को झूठला दिया। उसके लिए अभिमान्यु की पहचान बस एक भरम थी, एक ऐसा सच जिसे अभिमान्यु ने खुद अपने लिए राच लिया था। मन्नत की आंखों में वो आग थी जो सदियों की तलाश के बाद भदकती है। वो कह रही थी, तुम चाहे जितना चिल्ला लो, मैं उतनी जोर से सच जानती हूं कि तुम वो ही हो जिसे मैं ढूंढ रही हूं। अभिमान्यु का धैर्य आखिरी सांस ले रहा था। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बैंड की, जैसे अपने अंदर छुपी किसी आग को शांत कर रहा हो, और फिर फटपड़ने वाली आवाज में बोला, ओए, मत कर ये सब। मत कर। मैं कह रहा हूं तुझे, जिसे तू ढूंढ रही है ना, मैं नहीं हूं वो। और कुछ नहीं होगा ये सब करके। हार जाएगी तू। समझ रही ना मेरी बात? मैं नहीं हूं तेरा ये विक्रांत विक्रांत। विक्रांत नाम निकालते ही उसके होठों पर एक अजीब सी करवाहट आ गई, जैसे वो खुद इस नाम से नफरत करता हो या शायद डरता हो। उसने मन्नात को चेतावनी दे दी, एक ऐसी चेतावनी जिसमें हार की भविष्यवाणी थी। लेकिन क्या मन्नत रुकेगी? वो औरत जो अपनी जिद में इतनी पक्की है कि उसने अपने सच को अपनी आंखों की रोशनी से भी ऊपर रख दिया है, क्या वो विक्रांत का नाम सुनकर पीछे हट जाएगी? या अभिमन्यु की चेतावनी उसके इरादे को और मजबूत कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अभिमन्यु इतना व्याकुल क्यों है? आखिर क्या छुपा रहा है वो अपने इस नए चेहरे और नए नाम के पीछे? क्या मन्नत सच में हार जाएगी, या इस हार की भविष्यवाणी के पीछे कोई और राज है जो अभिमान्यु से भी ज्यादा ताकतवर है? इसका जवाब वक्त की गढ़ में उलझा हुआ है, क्योंकि इस मंजार के बाद जो होने वाला है वो सबकी उम्मीदों को तोड़ कर रख देगा। जानिए अगले मोड़ पर, क्योंकि अभी तो ये कहानी अपने असली अंत की तरफ पहला कदम भी नहीं उठा पाई है।